गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे। असंयुक्त समुच्चय होता क्या है, इसके बारे में हम समझ लें। असंयुक्त समुच्चय माना कि a बराबर 2 4 6 8 b और b बराबर 1 3 5 7, तो a और b असंयुक्त समुच्चय हैं क्योंकि a और b में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है। यानी असंयुक्त समुच्चय का मतलब ये हो गया कि कोई भी a और b दो समुच्चय दिए हुए हैं, यदि उसमें कोई भी अवयव एक दूसरे से उभयनिष्ठ नहीं है तो यानी वो कौन सा समुच्चय हमारा कहलाएगा, असंयुक्त समुच्चय। अब आगे क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त है। यानी हमने अभी डिफिनीशन असंयुक्त समुच्चय का बताया, उसी के आधार पर हमको बताना है कि कौन सा असंयुक्त समुच्चय का युग्म है। यहाँ पर दिया हुआ अपने से ही दिया, एक समुच्चय दिया 1 2 3 4 तथा दूसरा दिया है x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6, ये दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर कोई समुच्चय का नाम नहीं दिया हुआ, तो हम अपने से मान लेंगे कि माना कि a बराबर 1 2 3 4 और फिर अगला मान लेंगे b बराबर, आप कोई भी लेटर ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने दूसरा मान लिया b बराबर, मतलब ब्रैकेट में x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6। ये कौन से रूप में दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में, तो हम इसको कौन से रूप में लिख लेंगे, रोस्टर रूप में, ताकि हमको हल करने में आसानी हो। तो b बराबर क्या है, या ये क्या दिया 4 इज, ये यहाँ पर कंडीशन है, प्राकृतिक संख्या तो होनी चाहिए लेकिन कंडीशन कहाँ से कहाँ तक दिया है ये हमें देखना पड़ेगा। तो 4 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 6, तो हमारा क्या हो गया 4 5 और 6, इसकी वैल्यू 4 से 6 तक है और इक्वल टू का साइन यानी 4 और 6 भी है, तो 4 5 6। अब असंयुक्त समुच्चय का क्या होता है, कोई भी दो समुच्चय दिया यदि उसमें उभयनिष्ठ अवयव नहीं मिलता है तो असंयुक्त होता है। लेकिन इसमें तो देखते हैं 4 सेम है, उभयनिष्ठ मिल रहा है, ये इसलिए असंयुक्त समुच्चय नहीं है। अगला है इसी तरह a e i o u तथा c d e f, फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे। a बराबर पहले को मान लेंगे, दूसरे को b बराबर मान लिया, हमने मान लिया a b। अब देखेंगे कि इसमें दोनों में कोई कॉमन है, उभयनिष्ठ मिल रहे हैं, e है और क्या है, e है, मिल रहा है, इसलिए ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए दोनों में, यानी कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, तभी वो असंयुक्त समुच्चय होगा, नहीं तो असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा। अगला देखते हैं, एक सच दैट एक सम पूर्णांक है और अगला है एक सच दैट एक विषम पूर्णांक है। सम पूर्णांक संख्या मतलब सम संख्या आएंगी, जो भी पूर्णांक संख्या होती हैं, विषम पूर्णांक संख्या मतलब विषम संख्या आएंगी। तो हमने मान लिया एक सच a बराबर एक सच दैट एक सम पूर्णांक संख्या है। यहाँ पर कंडीशन नहीं दिया है कहाँ तक संख्या जा रही है, तो क्या हो जाएगा, हमने a बराबर क्या, ये कौन से रूप में दिया है, समुच्चय निर्माण रूप, तो इसको कौन से रूप में लिख लेंगे, रोस्टर रूप में। तो 2 4 6 डॉट 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 कर दिया हमने, अनंत तक जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दिया है। b बराबर दिया एक सच दैट एक विषम पूर्णांक है, यहाँ पर भी कोई कंडीशन नहीं दिया है तो ये भी अनंत तक जाएगा, तो b बराबर 1 3 5 डॉट डॉट हमने लिख लिया। अब देखेंगे दोनों में कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, नहीं, क्योंकि ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो कॉमन तो आएगा नहीं, उभयनिष्ठ तो आएगा नहीं, इसलिए ये कौन सा समुच्चय होगा, असंयुक्त है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि a बराबर दिया है 3 6 9 12 15 18 21 और b बराबर दिया है 4 8 12 16 और 20 और c बराबर हमारा दिया है 2 4 6 8 10 12 14 और 16 और d बराबर दिया है 5 10 15 और 20, तो निम्न को ज्ञात कीजिए, a माइनस बी, a माइनस सी, a माइनस डी, b माइनस ए। इसमें और भी क्वेश्चन है बेटा, आप लोग खुद कर लेना, ठीक है, सेम इसी तरह करना है आपको। a माइनस बी क्या है, a माइनस बी यानी पहले a की वैल्यू लिखेंगे, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर b की वैल्यू लिखेंगे। हमें ऊपर दिया हुआ है b की वैल्यू, तो a की वैल्यू लिख लिया हमने, माइनस साइन b की वैल्यू। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a में से b को घटा देंगे, जो b के जितने अवयव हैं इसमें देख लेंगे, जो जो अवयव है b में से मिल रहे हैं, a में मिल रहे हैं, उसको हम निकाल देंगे, बाकी जो अवयव बचेंगे लिख देंगे। तो 4 8, 4 इसमें है नहीं है, 8 है, 8 भी नहीं है, यहाँ पर 12 है, हाँ 12 कैंसिल हो जाएगा, फिर 16 है नहीं है, 20 है नहीं,
यानी 12 बस नहीं रहेगा, बाकी सारे अवयव लिख देंगे। 3, 6, 9, 12 हट गया, 15, 18 और 21 आ गया हमारा आंसर। यानी बी के अवयव जो रहेंगे इसमें जो मैच करेंगे वो निकाल देंगे, बाकी जो अवयव बचेंगे सेम लिख देंगे। वही प्रोसेस हम आगे भी करेंगे। अगले में करते हैं ए माइनस सी, यानी यहाँ पर ए का समुच्चय लिखेंगे, यहाँ सी का समुच्चय लिखेंगे। लिख लिया हमने दोनों का। अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे, जो सी के अवयव हैं दिए हुए हैं इसमें मैच करेंगे, देखेंगे कौन कौन मैच कर रहा है वो इसमें से निकाल देंगे, बाकी जो बचेंगे लिख देंगे। तो हमारा क्या बच रहा है, 3, 6, 9, 15, 18 और 21। 12 भी है जो मैच कर रहा है, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा ए माइनस सी होगा। अगला है ए माइनस डी। ए की वैल्यू लिख देंगे, फिर माइनस साइन, फिर डी की वैल्यू। फिर से वही करेंगे, जो डी के अवयव हैं इसमें से देख लेंगे, जो जो है वो कट कर देंगे, यानी वो हटा निकाल देंगे, बाकी जो बचेंगे वो लिख देंगे। ये डी के जितने भी अवयव हैं इसमें देख लेंगे कहाँ कहाँ हैं, यदि हैं तो उसको हटा देंगे इसमें से, वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा क्या आंसर हुआ, 3, 6, 9, 12, 18 और 21। ये 15 जो है इसमें है, तो इसलिए इसको घटा देंगे इसमें से। अब अगला है बी माइनस ए, यानी बी को पहले लिखा गया फिर माइनस साइन ए, तो बी की वैल्यू हमने पहले लिख ली, बी का समुच्चय, फिर माइनस ए का समुच्चय लिख लिया। अब ए के जितने अवयव इसमें मैच कर रहे हैं उसको हटा देंगे। 4, 8, 12 था, हटा दिया हमने। 16, 20 इसमें नहीं है, यानी इतने अवयव हमारे बचे। ये हमारा बी माइनस ए होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 10 भी इसी तरह है, आप लोग खुद कर लेना। यदि R वास्तविक संख्याओं और Q परिमेय संख्याओं के समुच्चय हैं तो R माइनस Q क्या होगा। यानी R वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या, सब संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया। तो वास्तविक संख्या हमारी होती क्या है, वास्तविक संख्या को हम R से डिनोट करते हैं। R बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो वास्तविक संख्याओं में क्या, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा, इसको हम लिख दें। और Q हमारे क्या होता है, सिर्फ परिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। तो R माइनस Q घटाना है, तो R हमारा परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं का योग है, तो इसमें से परिमेय घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारा, अपरिमेय संख्या, यानी हमारा R माइनस Q क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या का समुच्चय। अब आगे चलते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, बताइए कि निम्न कथन में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। सत्य असत्य बताना है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। दिया 2, 3, 4, 5 तथा 3, 6 समुच्चय के अंदर दिया हुआ है। असंयुक्त समुच्चय है, असंयुक्त समुच्चय के लिए क्या होना चाहिए कि दोनों में उभयनिष्ठ अवयव नहीं होना चाहिए। यदि उभयनिष्ठ अवयव है तो ये हमारा असंयुक्त नहीं होगा। इसमें उभयनिष्ठ है 3 है, उभयनिष्ठ मिल रहा है, यानी ये क्या होगा, असत्य होगा, असंयुक्त नहीं है। आगे चलते हैं हम। AEIOU तथा अगला समुच्चय दिया हुआ ABCD असंयुक्त है, इसमें भी मैच कर रहा है, ए मैच कर रहा है ना, इसलिए ये भी क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय नहीं होगा, ये भी असत्य है। अगला है 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 असंयुक्त समुच्चय है। देखो इसमें दोनों में कोई भी मैच नहीं कर रहा, उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, कोई है कॉमन नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, सत्य होगा, असंयुक्त समुच्चय होगा। अगला है 2, 6, 10, 3, 7, 11 असंयुक्त समुच्चय, हाँ इसमें भी है, क्योंकि दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये क्या है, सत्य है। और आगे चलते हैं हम, अगले चैप्टर के लिए कुछ सूत्र हैं उसको देख लेते हैं हम। समुच्चय का पूरक क्या होता है, ये आपको ध्यान रहेगा तभी आप अगला चैप्टर कर पाओगे, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो समुच्चय का पूरक होता क्या है, माना कि U, कैपिटल U एक सार्वत्रिक समुच्चय है और A U का एक उप समुच्चय है, तो A का पूरक समुच्चय U के उन अवयवों का समुच्चय है जो A के अवयव नहीं है। प्रतीकात्मक रूप में A पर डैश या A पर कॉम्प्लीमेंट से निरूपित करते हैं। A पर कॉम्प्लीमेंट बोलो या A पर डैश बराबर, कामा नहीं लगेगा, ये डैश है, बराबर x एज दैट x मतलब ब्रैकेट में बिलोंग्स टू U और x इज नॉट बिलोंग्स टू A, तथा A का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या होता है, U माइनस A, ये सूत्र होता है।
तो यानी पूरक समुच्चय हमारा क्या होता है कि वो एक यू का एक उपसमुच्चय होता है। यू हमारा क्या होता है, सार्वत्रिक समुच्चय होता है। सार्वत्रिक समुच्चय में क्या होता है, सारे अवयव हमारे आ जाते हैं जितने भी रहते हैं। और ये पूरक कब कहलाता है, यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयव नहीं है। ए का पूरक क्या करेगा, मतलब ए के अवयव उसमें नहीं होंगे, यू में से ए के अवयव निकाल देंगे, वही हमारा क्या होगा, पूरा समुच्चय होगा। अब पूरकों का गुणधर्म देख लेते हैं क्या होता है। पहला है ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट बराबर यू आता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सब सूत्र है, सवाल में आपको यू जाएगा या एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ए इंटरसेक्शन ए का कम्प्लीमेंट बराबर 5। अगला है डी मॉर्गन लॉ, ये आपको 12वीं में भी यूज होगा, इसलिए ध्यान से पढ़ना आप लोग। डी मॉर्गन लॉ यानी डी मॉर्गन का नियम क्या होता है, पहला नियम होता है ए यूनियन बी, ब्रैकेट में ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट। और दूसरा नियम डी मॉर्गन का क्या होता है, ए ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट बराबर ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। ये डी मॉर्गन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपको यूज होगा। तीसरा है ए का कम्प्लीमेंट बराबर क्या आता है, हमारा ए आता है। और चौथा है फाई का कम्प्लीमेंट बराबर यू, और यू का कम्प्लीमेंट क्या आता है, फाई आता है।